नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। अयोध्या रेप मामले को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के ऊपर भड़के हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। सुनिए उन्होंने किस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी से पूछे हैं तीखे सवाल। नहीं, ये तो सारी दुनिया के सामने है। अयोध्या के अंदर जिस बच्ची का बलात्कार हुआ है, कोई उसे दलित बेटी कह रहा है, कोई उसे पिछड़ी बेटी कह रहा है, कोई गरीब बेटी कह रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं वो भारत की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। वो बेटी भारत की बेटी है। दलित की बेटी, पिछड़ी बेटी, अति पिछड़ी बेटी, गरीब की बेटी, मजलूम की बेटी, ठीक है, लेकिन वो भारत की बेटी है। भारत की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और ये सारे सेकुलरिज्म के जितने अलमबरदार हैं सब चुप हैं। डिम्पल यादव जी मौन, उन्हें पता ही नहीं। वहां के जो सांसद हैं जिन्हें अखिलेश यादव कह रहे थे अयोध्या के राजा हैं, अरे भैया अयोध्या के राजा हैं, मान गए, लेकिन तुम्हारे साथ रहने वाले व्यक्ति ने, समाजवादी पार्टी के एक ओहदेदार ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, उस पर बोलो तो सही। अरे कुछ बोलो, थोड़ी तो शर्म करो। माना कि आपको अयोध्या से नफरत है, माना कि आप रामलला के दर्शन करने आज तक नहीं गए, लेकिन उस गरीब बच्ची का, उस भारत की बेटी का जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, उससे मिलने तो जाओ। राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहे? जाना चाहिए राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए। एक बार तो जाएं, डिम्पल यादव जी को जाना चाहिए, पूछना चाहिए उस बच्चे के माँ बाप का दर्द क्या है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीधा हमला जो है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर ये तक कह दिया है कि सेक्युलरिज्म के सूरमाओं, तुम राम मंदिर तो नहीं जाओगे, लेकिन एक बार 12 साल की उस बच्ची से मिलने तो अयोध्या चले जाओ जिसके साथ गैंगरेप हुआ है और तुम्हारी पार्टी के नेता ने ही ये गैंगरेप किया है। देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव की पार्टी के नेता जिस तरीके से इस पूरी घटना को लेकर अनजान दिखाई दे रहे हैं कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अखिलेश यादव, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो इस पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के दौरान डिम्पल यादव से लेकर अखिलेश यादव और तमाम नेता जो हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर प्रहार कर रहे थे। और जब बात उनकी ही पार्टी के नेता की आती है कि उसने किस तरीके से एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया है, और अब ये पूरा मामला जब उत्तर प्रदेश से लेकर देश में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आज किस तरीके से समाजवादी पार्टी और वो राहुल गांधी जो मणिपुर से लेकर तमाम राज्यों में अभी कुछ दिन पहले भ्रमण कर रहे थे, आज ये दोनों नेता ही जो हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आज आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो है वो एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर मौन बैठे हैं, इस पर भी सवाल साधा है और कहा है कि आखिरकार ये लोग मोइन खान पर चुप क्यों हैं। देखिए, आपके लिए बता दें कि आज अयोध्या के कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में राजनीति जो है वो तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति से परे हटते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर एक्शन यानी कि फिर एक बार जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ आरोपी जो है मोइन खान, उसकी गिरफ्तारी पहले ही पुलिस प्रशासन के द्वारा कर ली गई है और अब बुलडोजर एक्शन भी उत्तर प्रदेश में मोइन खान के ऊपर शुरू हो चुका है। जी हाँ, जिस बेकरी में 12 साल की बच्ची को बुलाकर किया गया था उसके साथ रेप, आज उसी बेकरी में बुलडोजर से कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर और प्रशासन की टीम जो है वो अयोध्या पहुंच चुकी है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ तो मोइन खान के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आप सब पूरी तरीके से चुप है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ नजदीकी का काफी ज्यादा रिश्ता है मोइन खान का, जिसको लेकर जो है वो सवाल भी कई बार पूछे गए हैं। और आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ प्रमोद आचार्य जैसे नेता ही नहीं जो कि कांग्रेस को पहले ही छोड़ चुके हैं, बल्कि इसके साथ साथ
आज एनडीए के तमाम नेता जो हैं वो अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो आपने सुना कि आचार्य प्रमोद ने किस तरीके से कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने मीडिया में ये सवाल उछाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक वीडियो को शेयर करते हुए एक वीडियो को बनाकर उन्होंने डाला है। और ये वीडियो उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को ही टैग की है। और इसी के साथ एनडीए के नेता उत्तर प्रदेश की सरकार में ही मंत्री संजय निषाद का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। वो सपा का नेता ही नहीं है, वर्तमान सांसद जी के संरक्षण में पलने वाला है और उनके पिछले सरकारों के समय से उसके घर में पुलिस चौकी भी चल रही थी। हमारे संज्ञान में आने के बाद रात में पुलिस चौकी में, और वो अभी संरक्षण दे रहे हैं और उसके तरफ से सपा नेता पैरवी भी कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से रहा पूरे देश में, प्रदेश में निषाद गांव में समाजवादी पार्टी को घुसने का लेवी लग गया। और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, एक तो सपाई है वह विशेष वर्ग का है, हम लोग दंगा नहीं चाहते, उसे सपा उस पर जो है सपा के नेता उस पर पैरवी कर रहे हैं। जब सांसद से पूछा जा रहा कहें उसे पकड़ने हमें नहीं, और उनके सारे फोटोग्राफ्स 1 दर्जन है मौजूद। और 2 हमारे सांसद समाजवादी पार्टी से जीते हैं, उनके मुंह को ऐसा सिल दिया गया है कि वो एक बार बोल भी नहीं पा रहे। बगल के ही सांसद है संत कबीरनगर और सुल्तानपुर है, उसी मंडल के बगल में। आज के दिन में मैं चाहता हूं, मैं तो धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने संज्ञान में लिया और तत्काल कार्रवाई की, जेल गए। लेकिन जो कृत्य है, क्योंकि अपराधी किसी भी बिरादरी का नहीं होता है, हर एक नेताओं से मैंने अपील की है कि अपराधियों को संरक्षण देना बंद करिए। और ये जो थपथपा रहे थे कि अयोध्या कैसे जीते, अयोध्या हमने जीत लिया, अयोध्या जीत लिया, तो अब तो आज पता चल रहा है अयोध्या कैसे जीते हैं। ऐसे ही अपराधियों के सहारे जीते हैं, किस तरीके से वोट लेके जीते हुए हैं। अब तक पता चल गया ना अयोध्या कैसे है, कि किस तरीके से अपराध है, तो माहौल बनाकर वोट लेने का काम किया। अब विशेष वर्गों में इस तरीके का संरक्षण देना सपा बंद करे, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश है आज वो है। मैं तो सभी दलों से और सबसे अपील किया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नाते ऐसे जगहों पर जहां इस तरह का न्याय होता है बच्चियों के साथ, तो वहाँ मतलब जाना और सार्वजनिक करना उचित नहीं है। लेकिन न्याय बहुत जरूरी है और सबसे चाहूँगा कि उसे जल्दी से जल्दी बच्चे को न्याय मिले और हर संभव हम अपने सरकार की तरफ से उसे पीड़ित परिवार को न्याय दें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। देखिए, संजय निषाद ने भी सीधे तौर पर हमला समाजवादी पार्टी के ऊपर बोला है और उन्होंने कहा है कि सांसद का करीबी है मोइन खान, जिसने 12 साल की बच्ची का रेप किया है, और समाजवादी पार्टी किस तरीके से आज आरोपियों की पैरवी कर रही है, जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक है। और वही ये कि सांसद जो है अयोध्या के, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो इस पूरे मामले की कुछ पता ही नहीं है। और आज तक जो समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि देखिए हम तो अयोध्या जीत गए, अयोध्या आप इसीलिए जीते हैं क्योंकि आपने हमेशा ही अपराधियों का साथ दिया है, और ऐसे ही अपराधियों के बलबूते जो है वो समाजवादी पार्टी अयोध्या में जीती। और इसी के साथ देखिए ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। पहले तो हम समाजवादी पार्टी से ये मांग करते हैं कि ऐसे नेता को तत्काल पार्टी से निष्कासित करें और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिले। समाजवादी पार्टी अपराधियों को बचाने की बात कर रही है। खुलेआम जब वो नगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का रजिस्टर्ड, तो फिर अगर उसके विषय में वो कहे तो ये तो हंसी का पात्र समाजवादी पार्टी बन रही है। और इसी के साथ राजभर ने भी, ओम प्रकाश राजभर ने भी सीधे तौर पर हमला बोला है कि आज किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि जो फोटो सामने आई है अयोध्या के सांसद के साथ मोइन खान की, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि ऐसी तो दर्जनों तस्वीरें बीजेपी के नेताओं की भी है। यानी कि एक आरोपी को लेकर आज फिर एक बार शेल्टर देने का काम समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। पर बात अगर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों की करें तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और इसी के साथ अयोध्या के जो सांसद हैं उनको लेकर जनता का गुस्सा जो है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। जिस तरीके से अयोध्या की सड़कों पर जनता जो है वो गुहार लगा रही है उस 12 साल की बच्ची के न्याय मिलने को लेकर। चलिए, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।